हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन जो है एचपीएस प्रीलिम्स को लेके काफ़ी अच्छी चल रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इकोनॉमिक सर्वे की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कि ये सीरीज़ आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इकोनॉमिक सर्वे का जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जो हमने चैप्टर 1 एंड 2 से जो है हमने एग्जामिनेशन के लिए रेडी करने हैं, उनके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा, मेंटोर करूँगा। राइट। सो किसी भी तरह का कोई भी, अगर आपको कोई आगे फर्दर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है इन दी एंड ऑफ द वीडियो, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। राइट। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले सारे सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आई होप कि जो भी मेरा वर्क है वो भी आपको जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छा लगेगा। राइट। और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेरी फर्स्ट चैप्टर वी गोइंग टू स्टार्ट, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज जर्नल रिव्यू। मैंने पहले जो है एक ब्रीफिंग भी दी थी पूरी इकोनॉमिक सर्वे की, किस तरह से इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम के लिए प्रिपेयर हमें करना होता है और मेंस के कंटेक्स्ट में कैसे ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। राइट। वेरी फर्स्ट चैप्टर जनरल रिव्यू, जिसमें हम वर्ल्ड की इकोनॉमी का ओवरव्यू लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू लेते हैं, और हमारे हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसका हम ओवरव्यू लेते हैं। राइट। जो भी रिवाइज एस्टिमेट्स हैं और कुछ एडवांस एस्टिमेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। राइट। देखते हैं कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। वेरी फर्स्ट थिंग, आप इस चैप्टर में देखेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ को लेके, उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक, जिसको हम आउटलुक बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, जो कि आपका आईएमएफ देता है, उसके हिसाब से जो हमारी ग्लोबल ग्रोथ है वो स्लो हो रही है। ठीक है। 2022 में जो है वो 3.5% का इसने स्लो डाउन देखा था, और 2023 में 3% का देखा था, और 2024 में भी ये जो है वो स्लो हो रही है 2.9। आपने देखा कि कुछ प्रीवियस ईयर्स में, जैसे कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ, आपका जो है इसराइल एंड पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट हुए, तो बहुत, अगर आप ओवरऑल वाइड एस्पेक्ट्स में देखें तो इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा जो है सेटबैक हुआ है। तो इकोनॉमी वर्ल्ड की स्लो चल रही है। ये कुछ फैक्ट्स हैं अपने इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो फोरकास्टेड टू डिक्लाइन टू 5.8% इन 2024, ये कुछ बात की गई है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने एक तरह से भारत जो है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और 6.1% जो है कि आपका जो है ये 6.1% और 6.4% के बीच में जो है जो ग्रोथ जो है वो विटनेस करेगा हमारा भारत। राइट। हमारी जो भारत की जीडीपी है 2024 में ये बात कर रहा है कि इतने से इतने परसेंटेज के बीच में जो है ग्रोथ रेट रहेगी। राइट। और चाइना जैसी जो है बड़ी जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनको भी हम जो है ग्रोथ रेट में पीछे छोड़ देंगे। राइट। साउथ एशिया ग्रोथ के मामले में, अगर साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। और पूरा ओवर साउथ एशियन की अगर बात करें तो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं ओवरऑल अगर हम उनकी इकोनॉमी को देखें तो 5.6% के साथ वो ग्रो करेगी। ठीक है। और इंडिया उसमें लीड कर रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है। साउथ एशियन कंट्रीज की ओवरऑल इकोनॉमी है वो 5.6% से ग्रो कर रही है और इंडिया उसमें लीड कर रहा है। ये कह रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ अलग अलग जो है वो जो हमारी एजेंसीज है उनके हिसाब से, ये आपने ध्यान रखना है कि 2023 में आईएमएफ के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड की इकोनॉमी 3% के हिसाब से ग्रो करेगी। वर्ल्ड जो आपका वर्ल्ड बैंक है 2.6% के हिसाब से ग्रो किया 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। और ओईसीडी जो है आपकी, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली 2.9% के साथ ग्रो किया वर्ल्ड ने। और आगे 2024 का जो प्रोजेक्टेड है वो 2.9 है आईएमएफ के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड की इकोनॉमी, और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली 2.4 है, और ओईसीडी के अकॉर्डिंगली 2.7 है। तो ये कुछ की टर्म्स आपने ध्यान रखनी है। और चाइना के यहाँ पे दिया है, जस्ट आप इनको भी देख सकते हो। और अगर भारत की बात करें तो आईएमएफ कहता है कि 2024 में 6.3% के हिसाब से जो है वो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 6.4% के हिसाब से, और 6.1% के हिसाब जो है ग्रो करेगी अगर हम ओईसीडी की रिपोर्ट को देखें। राइट। तो ये कुछ आपने यहाँ से की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी के कुछ जो की टर्म्स हैं, राइट, वो थोड़ा यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए हमारे भारत ने कुछ लास्ट ईयर में अच्छा काम किया है, अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई है इकोनॉमी की। कुछ हमने इंपॉर्टेंट अपने जो प्रोजेक्ट थे उनमें हमने सक्सेस हासिल की है, जैसे कि चंद्रयान मिशन हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। G20 समिट जो हमारी भारत में हुई, राइट, वो काफ़ी जो है उसने अच्छी वहाँ से हमें जो है वो
एक बूस्ट मिला और बहुत अच्छी फीडबैक जो है वो और अदर नेशंस ने दिया, ठीक है। तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रही G20 समिट। और इंडिया ने जो है वो एक तरह से इंडिया अच्छा एक इन्वेस्टमेंट हब सब जो है बनने को जा रहा है, बन रहा है। जैसे कि एप्पल जैसी बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं, कंपनीज हैं, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उन्होंने अभी सेटअप किया रिसेंटली। ये कुछ इकोनॉमी में बात की गई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्दर और जो है वो लॉजिस्टिक डेवलपमेंट को लेके काफ़ी अच्छा काम करेगा। और हम कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बहुत जल्दी 2047 तक, जो अगर हम देखें, सॉरी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है 2025 तक बन जाएगा। और साथ साथ में हम एक डेवलप्ड नेशन का जो स्टेटस है वो भी हासिल कर लेंगे 2047 तक, ऐसा ये कह रहे हैं। नेक्स्ट, एडवांस्ड एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली 2023-24 की हम बात करें तो 7.3% की जो है वो ग्रोथ रेट देखी जाएगी, राइट। तो ओवरऑल अगर अभी हम इंडियन इकोनॉमी की अगर हम जीडीपी देखें, हमारी जीडीपी कितनी है, 3.75 ट्रिलियन है, ठीक है। और वर्ल्ड की हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो अभी हैं। और साथ में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जाएंगे 2027 में, ठीक है। और हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। पर कैपिटा इनकम 98,000 है इन 2022-2023, ठीक है, राइट। और ये कुछ सब सेक्टर्स हैं जिनको आप नोट कर लें, जिसमें आपने जहाँ ध्यान देना है एडवांस एस्टिमेट 2023-24 में सबसे ज़्यादा जो है आपका, जैसे कि पब्लिक एड यहाँ पे अगर हम भारत की इकोनॉमी करें तो 10% से ग्रोथ कर रहा है। बाकी अलग अलग सब सेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपने देख लेने हैं लेटर ऑन बाई पॉजिंग द वीडियो ऑल्सो। और बहुत जल्दी जो है इन सारे के सारे चैप्टर्स का कंपाइल्ड वर्जन भी आने वाला है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आगे हम फोकस ज़्यादा करेंगे अब हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को देखें तो हमने भी अच्छा खासा काम ग्रो कर रहे हैं। और देखिए हमारी जो जीएसडीपी है, ध्यान रखना, ठीक है। हम अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अच्छे इंटेलिजेंट एफर्ट्स हम अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए लगा रहे हैं। अगर हम अपनी जीएसडीपी की बात करें करंट प्राइसेस में, तो हमने करंट प्राइसेस में जीडीपी जो है 1,91,728 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रख लो, माइंड में बिठा लो, क्योंकि हिमाचल के कंटेक्स में हम आ गए हैं। तो जो करंट प्राइसेस के ऊपर अगर हम जीएसडीपी देखें तो हमने 1,91,728 करोड़ विटनेस की है। ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है सारे। जो एडवांस एस्टिमेट्स है वो नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो हम नोट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, पहले चैप्टर में हम जो रिवाइज एस्टिमेट्स है उसका हम ओवरव्यू ले रहे हैं, तो इतना मतलब राइज किया है, ठीक है। और जीडीपी जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस दैट इज 1,33,372 करोड़। इस को भी अच्छे से आप नोट कर लें, दोनों को, कि करंट प्राइसेस पे जीएसडीपी कितनी है और कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी है, ठीक है। तो ये आपको आगे फिर रिलेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि चैप्टर 2 में एडवांस एस्टिमेट्स होंगे। फिर ग्रोथ रेट देखेंगे हम जीडीपी की, और उसमें जो उसके सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ रेट भी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इनको अच्छे से नोट कर लें यहाँ पे। आगे फर्दर देखिए, यहाँ की अगर हम बात करें करंट प्राइसेस पे, तो ग्रोथ रेट कितनी विटनेस की है, 11.4%, ठीक है। और अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस पे अगर हम देखें तो 6.9% हमने हमारी जो जीएसडीपी है उसने ग्रो किया है। कितना किया है कांस्टेंट प्राइसेस पे, हमारी जो जीएसडीपी है उसने 6.9% ग्रो किया है। और हमारी जो करंट प्राइसेस पे जीएसडीपी है उसने ग्रो किया है 11.9%। ये सब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, फाइन, ध्यान रखना। ये ओवरव्यू आप ले रहे हैं। और उसके बाद ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेड टू 5.7% इन दी प्राइमरी, 5.1 इन सेकेंडरी एंड 10.4 इन टर्सरी रिस्पेक्टिवली। तो ये चीजें भी बताई हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली। उसके बाद पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज हुई है 2,18,000 के आसपास, ठीक है। ये अपने ध्यान रखने, और 11.7% का इसने राइज देखा है, राइट। एंड देन ओवरऑल इकोनॉमी एंटिसिपेट कर रही है 7.1% ग्रोथ, ठीक है। 7.1% की ग्रोथ रेट एंटिसिपेट कर रही है 2023-24 की अगर हम बात करें इन फाइनेंशियल ईयर। सो ये अपने ध्यान रखना है। एंड दिस इज द डायग्राम, ठीक है, कि कैसे जो है अभी हमारी हिमाचल प्रदेश और भारत की इकोनॉमी को यहाँ पे जो है वो कंपेरिजन किया हुआ है, राइट। सो इंडिया जो है रेड में है, तो इसमें 7.3% भारत जो है वो फाइनेंशियल ईयर में जाएगा 2023-24 में अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। और 7.1 जो है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना कि एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली जो अब राइज करेगी हमारी जो ग्रोथ होगी हिमाचल प्रदेश की, वो 7.1% के हिसाब से होगी, ठीक है। और 7.3% आपकी जो है वो इंडिया की होगी। ध्यान रखेंगे इन सब बातों का, फैक्ट्स का। इंपॉर्टेंट कुछ इनिशिएटिव्स इस चैप्टर में दिखाए होते हैं, जो अभी भी इनिशिएटिव्स इन्होंने लास्ट ईयर में लिए हैं कि हमने ये काम किया है, हमने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, इस चैप्टर में जो है ये चीज़ें रहती हैं। तो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि स्टेट ने, देखो स्टेट ने लास्ट ईयर एक टर्मोइल देखा, एक तरह से नेचुरल क्लाइमिटी हुई जिससे बड़े सारे नुकसान हुए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया है 4,500 करोड़ का। इनको आप
नोटिस करेंगे, ठीक है। और साथ में ये कह रहे हैं कि जो भी फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं, चाहे वो रूरल एरिया में रह रही हैं या अर्बन एरिया में रह रही हैं, तो उनको भी हमने 5000 पर महीना दिया है जो रूरल एरियाज में है, और जो 10,000 दिया है जो है अर्बन एरियाज में रहे हैं। फ्री एलपीजी कनेक्शन उनको दिया है, ठीक है, एलपीजी गैस कनेक्शन दिया है, फ्री राशन दिया है। ऐसे कुछ हमने इनिशिएटिव लिए हैं। ये सबसे पहले बात की गई है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि किस तरह से डिजास्टर हुआ। आगे फर्दर कह रहे हैं कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो एप्पल डोमिनेटेड एरियाज हैं और फार्मर्स को नुकसान हुआ है, तो उनकी रिलीफिंग के लिए भी इन्होंने 110 करोड़ तक का जो है मनी सेक्शन किया है। साथ में ही अपनी जो पुरानी बजट में इन्होंने स्कीम अनाउंस किया था उसके बारे में कह रहे हैं कि हमने इस स्कीम को जब इम्प्लीमेंट किया, अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत सारे इसके हमने देखा कि बच्चों को फायदा मिला है। और 4000 ऑर्फन जो हैं उनको ग्रांट भी दिया गया है। दे ग्रांटेड दी, मतलब जो ऑर्फन हमारे ऑर्फन हैं, दे हैव बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, ठीक है। इनका आप ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स का। आगे अगर हम देखें फर्दर, गवर्नमेंट क्या कह रही है आगे, कि हम अपने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट भी बनाएंगे मार्च 31 2026 में। बड़े सारे एमओयूज इन्होंने साइन किए हैं, और साथ में ये हमारा जो एमओयू साइन किए हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन को लेके हैं, अमोनिया प्रोजेक्ट्स को लेके हैं, और बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। अभी रिसेंटली शिमला में इन्वेस्टमेंट हुई तो उसमें भी बड़े सारे एमओयू साइन किए गए। 4000 करोड़ तक की पूरी इन्वेस्टमेंट होगी। बड़े सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, 3500 के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और साथ में फाउंडेशन स्टोन भी रखा 220 करोड़ का, हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। हम ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट 220 करोड़ की लागत से जो है अभी भी रिसेंटली इन्होंने इनॉग्रेट किया पेखुविला में। और ये मार्च में कह रहे हैं कि ये कमीशन करना स्टार्ट कर देगा, बिजली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये बात हुई है। साथ साथ में एजुकेशन एक्सीलेंस को करने के लिए इन्होंने इंग्लिश मीडियम जो है स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया है फ्रॉम क्लास 1। नेक्स्ट एक स्कीम है, इन्होंने बात की है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये लोन देते हैं, जो भी एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं कम इंटरेस्ट रेट में जो है स्टूडेंट्स को लोन मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास जो फिस्कल कंसर्न को देखते हुए जो लीज पीरियड है, ओवरऑल जो लीज पीरियड पहले 99 ईयर्स का होता था, अब उसे कम कर दिया गया, 40 ईयर्स तक कर दिया गया है। इनका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ट्राइबल कम्युनिटीज की वेलफेयर के लिए 857 करोड़ का जो है वो इन्होंने अभी एलोकेट किया, मनी एलोकेट किया है। वेरियस जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उनको भी फर्दर जो है वो यहाँ पे लाया जाएगा। 350 करोड़ की जो है वो लागत से जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी, ठीक है। फर्दर आगे देखें तो इन्होंने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री सेक्शन है या वेजिटेबल की प्रोडक्शन को लेके ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने हिम उन्नति योजना स्टार्ट की है। हिम उन्नति योजना एम्ड एट टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप्स, ठीक है, एंड अदर फर्दर और भी इंसेंटिव्स जो है इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना भी स्टार्ट किया है, जिसके तहत जो है अभी इन्होंने रिसेंटली कहा है कि हम जो है चिलिंग प्लांट्स, मिल्क चिलिंग प्लांट्स जो है इस तरह के एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस पर्टिकुलर जगह पे जो है इस इनिशिएटिव के तहत, इस स्कीम के तहत अभी ये जो है वो मिल्क चिलिंग प्लांट्स जो है वो सेटअप करने जा रहे हैं, राइट। उसके बाद एचपी शिवा का ध्यान रखना है। एचपी शिवा एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस, व्हाट दिस स्कीम टॉक्स अबाउट व्हाट, ठीक है, क्या ये जो है ये स्कीम है एचपी शिवा। तो इट इज कनेक्टेड टू योर हिमाचल प्रदेश, इसकी फुल फॉर्म है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट है। ये स्ट्रेंथन करेगा एक तरह से बेसिकली जो फार्मर्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं हॉर्टिकल्चर से, जो सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, उनकी इरिगेशन वाले सेक्शन से, उनके हॉर्टिकल्चर पार्ट से, फार्मिंग से, तो या उनकी जो है क्लाइमेट रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करने के लिए तो इस स्कीम को लाया जाएगा, ठीक है। और हमारा मकसद है कि हम हिमाचल प्रदेश को जल्दी ही फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया जो है हम बनाए, फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडिया है, मिस हो गया इंडिया, ठीक है। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब चीजें हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट की कमिटमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ की, ठीक है, कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ और करें अपने हिमाचल प्रदेश में। जो पुराना सिंगल विंडो सिस्टम था उसको रिप्लेस किया गया है, अब नई बॉडी एस्टेब्लिश की है, दैट इज स्टेट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो। ध्यान रखना, स्टेट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो को अभी एस्टेब्लिश किया है। और जो सिंगल विंडो सिस्टम था पहले, उसको हमने क्या कर दिया है, उसको हटा दिया है। तो जो भी मतलब जो हर्डल्स पहले सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म में आते थे, जो भी नई इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करते थे, ठीक है, तो उनको जो भी मतलब मुश्किलें होती थी उन मुश्किलों को हटा दिया गया। और नया जो है स्टेट इन्वेस्टमेंट जो है ब्यूरो जो है वो लाया गया है, ताकि इन्वेस्टमेंट क्या है बढ़े, हमारे हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट जो है और बढ़े, जिसमें इकोनॉमी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना भी स्टार्ट की गई है, और ये फॉस्टर कर रही है बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को। और इसमें फर्स्ट फेज में जो है वो बड़े सारे लोगों को सब्सिडी दी है ई टैक्सेस के लिए, ठीक है, 50% तक की सब्सिडी दी गई है।
और मनरेगा की जो वेजेस हैं उसको भी बढ़ाया गया है, इनका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ट्राइबल एरियाज के लिए अलग है और बाकी जनरल के लिए अलग है। एंड देन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सरकार गाँव के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तहत इन्होंने इस स्कीम को चलाया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा और अच्छा किया जा सके। और एक रेवेन्यू लोक अदालत को भी ओपन किया गया है, ये सेटअप किए गए हैं रेवेन्यू लोक अदालत। बड़े सारे रेवेन्यू सेटलमेंट्स या कुछ जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, उनको यहाँ पे जो है जल्दी से जल्दी जो है वो सॉल्व किया जा रहा है। एंड आफ्टर दैट, जैसे पीछे इन्होंने कहा था कि हम कह रहे हैं हम कि जो नए नए जो कटिंग एज प्रोग्राम्स हैं पॉलिटेक कॉलेजेस में हम एडअप कर रहे हैं, जैसे कि ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और आगे फर्दर ये तो हमने देख लिया कि लीव पीरियड को कम किया गया है, और फॉर द ट्राइबल वेलफेयर के लिए इतना पैसा लाया है, ये भी हमने देखा, ठीक है। और हेल्थ के लिए कह रहे हैं कि हम जो रोबोटिक सर्जरी के लिए 100 करोड़ तक की लागत से हम इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं। तो ये था चैप्टर 1। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप अच्छे से इसको रिवाइज कब करना, ठीक है। कंपाइल डॉक्यूमेंट जब आएगा तो उसको अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ना यही है, यही सब चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर होता है आपका स्टेट इनकम एंड मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, हम खोल देते हैं पूरे के पूरे हम इकोनॉमिक को, मतलब पहले तो हम देखेंगे कि हमारी जो जीडीपी है उसके बारे में देखेंगे, राइट। जो हमारी जीएसडीपी है उसकी वैल्यू देखेंगे हम करंट प्राइसेस पे, और साथ में कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम इसको खोल देंगे। आपको पता है हमारी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, और टर्सरी रहती है, ठीक है। इन सेक्टर के जो सब सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स के जो सब सेक्टर्स हैं, उन सब सेक्टर्स देखेंगे कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ओवरऑल मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैसे हैं, ठीक है। हम इसमें कांस्टेंट प्राइसेस पे भी कुछ फैक्ट्स को देखेंगे और करंट प्राइसेस पे भी देखेंगे। चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ से पढ़नी है। पहली चीज जो जीएसडीपी, अगर हम देखें हमारी जो जीएसडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अगर बात करें, एडवांस एस्टिमेट्स है। अब देखो पहले चैप्टर में क्या था, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। अब ये एडवांस एस्टिमेट्स है, मतलब मार्च तक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी करंट प्राइसेस पे जीएसडीपी की वैल्यू 2,07,430 करोड़ हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। 2,07,430 करोड़। और ये देखो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा 1,91,000 थी, और इसने राइज कितना देख लिया, ये ग्रोथ रेट ऑफ 8.2% फॉर द फाइनेंशियल 2023-24, ठीक है, फाइन। एज अगेंस्ट दी 11.4, पहले 11.4% थी, अब कितनी है ध्यान रखना, करंट प्राइसेस पे जो ग्रोथ है वो है 8.2%। दीज थिंग्स टू नोट डाउन प्रॉपर्ली, अच्छे से नोट करने वाली बात है कि करंट प्राइस पे जीएसडीपी कितनी है, क्या वैल्यू है, कितना राइज किया, ये चीज यहाँ देखने वाली है, नोट करने वाली है। और जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस ने इंक्रीज किया 1,42,800 करोड़ तक, ठीक है। पहले कितनी थी, 1,35,000 के आसपास थी, और इसने या 1,33,000 करोड़ थी, ठीक है। और इसने ग्रोथ रेट किया है 7.1%। ध्यान रखना कांस्टेंट प्राइसेस पे जो हमारी जो जीएसडीपी है वो इंक्रीज करेगी 7.1% के हिसाब से, एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली। एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली 7.1%, और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली 11 सॉरी जो हमारा करंट प्राइसेस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जो जीएसडीपी है ग्रो करेगी 11.4%। नोट डाउन दिस थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम जो है एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कितनी हो रही है, 2,35,199, राइट। ये भी आपने ध्यान रखना है। और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, 7.9% का है। ये है हमारा करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइसेस का फिगर, जो कि आपको बता रहा है ये दो टर्म्स कि भाई हमारी हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी है, एक तो कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी है 7.1 और 8.2 है करंट प्राइसेस को लेके। ध्यान रखना ये बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। आगे चलें तो प्राइमरी सेक्टर को खोल के देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर के जो सब सेक्टर है कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका वेरी फर्स्ट थिंग, ये जो हमारी बैकबोन मानी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन है हिमाचल की वो रूरल है, और ये 58.7% जो है हमारी पूरी पॉपुलेशन को जो है वो सर्व करती है, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट देती है। तो ये बड़ा क्रूशियल पार्ट है, और सरकार आगे अपने इसमें इनिशिएटिव भी लेके आ रही है, काम भी कर रही है। तो उसका जो स्टैट्स है देखो, ये 17,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। 17,000 करोड़ के आसपास जो है इसके जो उसकी जो जीवीए में जो कंट्रीब्यूशन है वो इतनी है 17,000 करोड़। और ध्यान रखना है ये क्या है, आपकी कांस्टेंट प्राइसेस पे है, कांस्टेंट प्राइसेस पे। और कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रोथ रेट कितनी होगी, कम जा रही है, ये -2.2% जा रही है एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली। इन फैक्ट्स को, फिगर्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे फर्दर इनके जो सब सेक्टर्स हैं, अब मैं यहाँ से आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि भाई क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पूछ सकते हैं कि बताइए कि हमारे प्राइमरी सेक्टर में जीवी की जो वैल्यू है, ठीक है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, वो सबसे कौन सा सब सेक्टर जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, सब सेक्टर कौन सा कर रहा है। अगर हम देखें
ये सब सेक्टर्स आ जाते हैं। क्रॉप्स, आपका क्रॉप आता है, राइट, लाइफ स्टॉक आता है, फॉरेस्ट्री आ रहा है, फिशिंग आ रहा है, मैन्यूफैक्चरिंग आ रहा है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जीबी में कौन पुट इन कर रहा है, राइट। 2023-24 को अगर हम यहाँ पे देखें, वैसे तो इन्होंने 2019, 20, 21 ये सब लिया है, ठीक है। 2023-24 में देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है आपका क्रॉप सेक्टर, और इससे ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा कम है। अकॉर्डिंगली आपने ये सारे फैक्ट्स एग्जामिनेशन से करने हैं, रिमेंबर करने हैं, ध्यान रखना। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखेंगे तो फिशिंग की हुई है, पर फिशिंग की जीवीए की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो ये आप इस फिगर को भी देख लेंगे, क्वेश्चन बन सकता है, ग्रोथ रेट पूछ सकते हैं कि बताइए कि सब सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर में ग्रो किया है सबसे ज्यादा, तो फिशिंग ने किया है। जीवी सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, क्रॉप सेक्टर कर रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ कहां देखा गया, क्रॉप सेक्टर में देखा गया। तो इन फिगर्स को आप अच्छे से नोट कर लें, राइट। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है एज एन एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से जो राइज करेगा ये, वो आपका 63,000 करोड़, ठीक है। पहले कितना था ये, 58,000 करोड़ से इसने 63 राइज करना है एट कांस्टेंट प्राइसेस, ध्यान रखना एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो 63,000 वैल्यू है, और राइज कितना हो रहा है, देखिए ग्रोथ रेट कितनी है, 9.3% ग्रोथ है, ये ध्यान रखना एट कांस्टेंट प्राइसेस। सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू को भी आपने अच्छे से नोट करना है। सब सेक्टर्स में देखें तो सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे जो जीवीए में वैल्यू ऐड कर रहा है, अगर 2023-24 एडवांस एस्टिमेट्स को देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड हो रही है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, और ग्रोथ रेट जो है इसमें 8.9 है, ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई आपकी रिस्पेक्टिवली 8,000 करोड़ के आसपास कर रही है जीवीए, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन कितनी है, दैट इज योर 11,000 करोड़ के आसपास जो है अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है। तो परसेंटेज किसकी, मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा है। आप इसकी परसेंटेज के टर्म में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसकी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की है, 12.9% इन सेकेंडरी सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइसेस। ध्यान रखना इस फिगर्स को भी इंपॉर्टेंट है। टर्सरी सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका, इसने राइज किया है, ये जो ओवरऑल जो वैल्यू है पूरी जीएसडीपी में एट कांस्टेंट प्राइसेस 54,000 करोड़ है, ठीक है, एज अगेंस्ट 50,000 करोड़। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है, 54,000 वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, और साथ में ग्रोथ रेट कितनी है, 7.4%। ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का, ठीक है। ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, यहीं से यही पिक करने फैक्ट्स आपने, ये आपके मेन से कंटेक्स्ट में भी आपके इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रीलिम के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो ट्रस्टी सेक्टर के सब सेक्टर्स है, उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू जीवी में आ रही है किसकी आ रही है, अगर एडवांस एस्टिमेट्स को देखें 2023-24 को देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है 13,000 के आसपास करोड़ के आसपास, किसकी है ये, रियल स्टेट ऑनरशिप ऑफ द ड्वेलिंग्स एंड प्रोफेशनल सर्विसेज इसकी आ रही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखें तो 11.4 आ रही है, कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट ट्रस्ट सेक्टर के किस सब सेक्टर ने की है, तो दैट इज ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन 11.4। बाकी रिस्पेक्टिव जीवीए में जो भी ओवरऑल जीवीए में जो सब सेक्टर्स अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं, राइट। तो ये कंपैरेटिव सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट है जीवीए एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसमें आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो नेगेटिव ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी 9.3 कर रहा है, टर्सरी 7.4 कर रहा है। ये भी आपको फैक्ट क्रैम करने हैं, मतलब रिमेंबर करने हैं ध्यान से, आपके एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये सेक्टरल कंपोजिशन है, मतलब ओवरऑल जो हमारी ये ऐड कर रहे हैं करंट प्राइसेस पे है, कि ओवरऑल जो सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ जीएसवी है करंट प्राइसेस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें अगर हम देखें 2023-24 में एडवांस एस्टिमेट्स में देखें तो ओवरऑल जीए हमारी जो जीवीए में जीएसवी में ओवरऑल हमारी हिमाचल प्रदेश की जीएसवी में 14% कर रहा है प्राइमरी, 42.4 कर रहा है आपका ये सेकेंडरी, एंड टर्सरी कर रहा है 43.5। तो ये ध्यान रखने आपने ये फिगर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। आगे नेक्स्ट चल रहे, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी आपका पास इंपॉर्टेंट है ये फिगर। इसमें क्या है कि सेक्टरल वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीबी एट करंट प्राइसेस बताया है, करोड़ में वैल्यू बताई हुई है करंट प्राइसेस पे, ठीक है। जो हम देख रहे हैं ना 2 लाख के आसपास हम जा चुके हैं, 2,07,000 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली। तो करंट प्राइसेस में देखो, इसमें प्राइमरी सेक्टर जो है 27,000 करोड़ के आसपास है एडवांस एस्टिमेट्स में, और हमारा सेकेंडरी सेक्टर 81,000 करोड़ के आसपास है, टर्सरी सेक्टर कितना है 84 के आसपास है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि करंट प्राइसेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है, टर्सरी सेक्टर की है, राइट। और जीवी की बात करें तो 1,93,000 हो रहा है। अगर इसमें नेट ऑफ टैक्सेस और एड प्रोडक्ट्स टैक्सेस एंड लेस सब्सिडीज ये सब डाल दें तो 14,000 आ रहा है, और इकट्ठा मिला के कितना हो गया 2,07,430 करोड़ एट करंट प्राइसेस। तो ये पूरी वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें जो शेयर है जीवीए में वो कैसा है, प्राइमरी सेक्टर का 13% है, भारत में 20% है, एचपी में एम्प्लॉयमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट 58.71% है प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर कितना है, दिस इज योर 16.94 की कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में,
और साथ में जो ओवरऑल जो जीवी में कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में 41% है। टर्सरी सेक्टर अकॉर्डिंगली 44% की कंट्रीब्यूशन शेयर है जीवी में, और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी कितना है 24.35% है। इन फिगर्स को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे पहले चैप्टर से और चैप्टर 2 से वो आपको समझ में आए होंगे, इनका पर्पस समझ में आया होगा, ये प्रीलिम्स में कैसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और मेंस में भी ये जो है वो इंपॉर्टेंट है मेंस कंटेक्स्ट से, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द सेशन, यू लाइक द वीडियो, एंड दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।